हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? होप आपकी पढ़ाई सबकी अच्छी चल रही होगी। आप सब मस्त होंगे। तो पिछले कुछ दिनों से अपना करंट नहीं हुआ क्योंकि थोड़ी सी तबीयत डाउन थी तो नहीं हो पाई, इसके लिए सॉरी। आज से स्टार्ट करते हैं फिर से। और अब से हम कभी भी अपनी क्लास स्किप नहीं करेंगे। तो चलते हैं। सब तैयार है करंट पढ़ने के लिए? ठीक है। हाँ जी। नमस्कार सबको, राम राम सबको, सत श्री अकाल। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे की निशान बन जाए। अगर अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे की निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। आज का क्वेश्चन है, भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 15वां संस्करण करें? क्या आज का क्वेश्चन क्या है? भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास मैत्री 15वां संस्करण प्रारंभ करेगी? किस देश के साथ? थाईलैंड के साथ। कौन सा संस्करण है? 15वां। भारत और थाईलैंड की थल सेनाओं के मध्य मैत्री 15 अभ्यास आयोजित हो रहा है। जो आयोजन स्थल कहाँ पे है? थाईलैंड में शुरू होगा। यह कहाँ पे होगा? थाईलैंड में। और 14वां हुआ था 2025 में, जो उमरोई मेघालय में। 14वां हुआ था वो उमरोई मेघालय में हुआ था, और 15वां है वो थाईलैंड में होगा। नौसेना अन्य कौन कौन से है? नौसेना के अभ्यास इंडो थाई कॉम्प्रेंट, और वायुसेना के सियाम भारत। किस किन देशों के बीच है? सियाम भारत, भारत और थाईलैंड के बीच है। और नौसेना का है वो इंडो थाई कॉम्प्रेंट। इंडो मतलब इंडिया और थाई मतलब थाईलैंड। इंडो थाईलैंड कोऑपरेट, ये नौसेना के बीच में है, भारत और थाईलैंड के बीच में। और सियाम भारत, भारत और थाईलैंड के बीच। थाईलैंड की विशेष राजधानी क्या है? थाईलैंड की बैंकॉक। राजधानी क्या है? बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, वो बैंकॉक। मुद्रा है थाई बात। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। किस देश को? थाईलैंड को। ठीक है भाई। थाईलैंड की राजधानी कौन सी है? बैंकॉक। मुद्रा है वो थाई बहत। थाई बहत। इसे सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। स्काई कास्ट प्रणाली भारत की पहली प्रणाली नई दिल्ली में स्थापित की गई है। स्काई कास्ट प्रणाली कहाँ पे है? भारत की पहली प्रणाली नई दिल्ली में स्थापित की गई है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। आईपीएल 2026 उप विजेता गुजरात टाइटंस विजेता आरसीबी। आईपीएल 2026 के उप विजेता कौन रहे हैं? गुजरात गुजरात टाइटंस। और विजेता है वो आरसीबी। कर्नाटक के नए सीएम कौन है? डी शिव कुमार। कर्नाटक के नए सीएम है वो है डी शिव कुमार। पहला ब्लू बॉन्ड, पहला ब्लू बॉन्ड जो सागरमाला परियोजना के द्वारा घोषित किया गया है। किसके द्वारा पहला ब्लू बॉन्ड? सागरमाला परियोजना के द्वारा घोषित किया गया है। कर्नाटक के न्यू सीएम कौन है? डी शिव कुमार। और आईपीएल में उप विजेता तो है गुजरात टाइटंस, और विजेता है आरसीबी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 14D सिनेमा वर्चुअल जंगल सफारी सुविधाओं के साथ भारत के पहले वर्चुअल जू का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? हाल ही में 14D सिनेमा वर्चुअल जंगल सफारी सुविधाओं के साथ भारत के पहले वर्चुअल जू का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? इंदौर में कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में भारत का पहला 14 वर्चुअल चिड़ियाघर खोला गया है। कहाँ पे? 14D वर्चुअल चिड़ियाघर कहाँ पे खोला गया है? इंदौर एमपी में। और किसके तहत? तकनीकी मतलब दक्षिण कोरिया से आयातित वाटर प्रूफ स्क्रीन
और 14 विशेष सेंसर जहाँ पे हवा, धुंध, सुगंध आदि कंपन आदि से मुक्त होगी। और अनुभव मतलब किन के अनुभव से होगा? दर्शकों के वास्तविक जंगल सफारी और वन्य जीवों की 14D थ्रिलिंग अनुभव मिलेगा इससे। क्या? 14D थ्रिलिंग का अनुभव मिलेगा। कहाँ पे खोला गया है? वर्चुअल जंगल सफारी सुविधाओं के साथ ही भारत का 14 सिनेमा वर्चुअल जू है वो मध्य प्रदेश इंदौर में खोला गया है। भारत का पहला वर्चुअल चिड़ियाघर कहाँ पे? इंदौर में। एमपी। एशियन U20 एथलेटिक्स भारत में पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? सेकंड स्थान पर। एशियन U20 एथलेटिक्स में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे है? सेकंड स्थान पे। सात्विक चिराग जो सिंगापुर बैडमिंटन में सात्विक चिराग ने सिंगापुर बैडमिंटन ओपन का युगल खिताब जीता है। किसने? सात्विक और चिराग ने। सात्विक और चिराग ने बैडमिंटन में जो युगल खिताब किसने जीता है? सात्विक चिराग ने। लॉजिस्टिक फोर्स इंडेक्स लॉजिस्टिक्स फोर्ट इंडेक्स पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा शीर्ष पे है। लॉजिस्टिक्स फोर्ट इंडेक्स में पारादीप पोर्ट के शीर्ष स्थान पे कौन है? ओडिशा। एआई परफॉर्मेंस इंडेक्स भारत अर्थव्यवस्था एआई परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? फोर्थ पर। एआई परफॉर्मेंस इंडेक्स भारत कौन से स्थान पर है? फोर्थ पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी ने किस देश के साथ 920 मेगावाट की पुनः सांगचू थर्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? क्या है? भारत की जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी ने किस देश के साथ 920 मेगावाट पुनः सांगचू थर्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट का लिए समझौता किया है? भूटान के साथ। क्या है इसमें? ये है पुनः सांगचू नदी है। पुनः सांगचू ये क्या है? नदी। इस पर 920 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। भागीदारी किस किस की है? भूटान की है, वो 51% है, और भारत की है 49%। भूटान की कितनी है? 51%। और भारत की कितनी है? 49%। भूटान के अन्य कौन कौन सी प्रोजेक्ट है? जैसे चुखा हेप है, ताला हेप है, मांगदेचू हेप है। ये भारत के साथ ही प्रोजेक्ट है। भारत की राजधानी कौन सी है? थिम्पू। मुद्रा है वो नगुल ट्रम लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। भारत की राजधानी भूटान की राजधानी कौन सी है? थिम्पू। और मुद्रा है वो नगुल ट्रम। कोसो टेबल टेनिस कोसो टेबल टेनिस में सीनियर सिंगल्स जीतने वाली युवा खिलाड़ी दिया चितले बने हैं। कोसो टेबल टेनिस में सीनियर सिंगल्स जीतने वाली कौन बनी है? दिया चितले। ब्रिक्स आपदा बैठक कहाँ पे हुई थी? उड़ीसा पुरी में। हिंदुस्तान यूनिलीवर R&D देश की पहली सुगंध लैब मुंबई में खोली गई है। हिंदुस्तान यूनिलीवर R&D की पहली सुगंध लैब कहाँ पे खोली गई है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूके की रोल्स रॉयस कंपनी ने भारत के फाइटर जेट इंजन निर्माण के लिए किस निजी कंपनी के साथ समझौता किया है? रिलायंस समूह के। क्या है? यूके की रोल्स रॉयस कंपनी ने भारत के फाइटर जेट निर्माण के लिए किस निजी कंपनी के साथ समझौता किया है? रिलायंस समूह के साथ। ब्रिटेन की रोल्स रॉयस कंपनी और भारत की रिलायंस समूह के मध्य फाइटर जेट इंजन असेंबली व निर्माण के लिए ऐतिहासिक समझौता हुआ है। किसके? यूके की कंपनी के साथ है। उद्देश्य क्या है? स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन का लड़ाकू विमान बनाना और
AMCA के लिए इंजन टेक्नोलॉजी भारत में लाना। इसका उद्देश्य है कि भारत में फिफ्थ जनरेशन का विमान बनाना और IMCA का इंजन टेक्नोलॉजी है वो UK से भारत में लाना। जैसे LC तेजस HAL के द्वारा निर्मित है और LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर भी किसके द्वारा है? वो रिलायंस के द्वारा HAL के द्वारा निर्मित है। रुद्रम सेकंड मिसाइल एयर टू स्पेस जो हवा से सीधे मार्क मिसाइल रुद्रम सेकंड मिसाइल क्या है? रुद्रम सेकंड मिसाइल है वो एयर टू स्पेस मतलब हवा से सीधे सतह पर वार करने वाली मार्क मिसाइल है। CBSE के नए चेयरमैन कौन है? राहुल सिंह नियुक्त किए गए हैं। CBSE के नए चेयरमैन राहुल सिंह। सेने हजोरी मिशन कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? सेने हजोरी मिशन असम ने मूंगा सिल्क संवर्धन के लिए किया है। छिपकली की नई प्रजाति मैसालिना विश्नोई जो राजस्थान से मिली थी। छिपकली की नई प्रजाति कौन सी है? मैसालिना विश्नोई जो राजस्थान के एक विश्नोई थे जिनके नाम पर ये छिपकली की नई प्रजाति का नाम रखा गया है। हाल ही में 9वें नेशनल अनुभव अवार्ड्स 2026 किस मंत्रालय ने प्रदान किए हैं? क्या है? 9वें नेशनल अनुभव अवार्ड्स 2026 किस मंत्रालय ने प्रदान किए? कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने। किसने? कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा 9वें राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार प्रदान किए हैं। सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा अनुभव पोर्टल पर साझा सुशासन अनुभव को सम्मानित करना और कार्मिक सम्मानित कर 15 कार्मिकों को सम्मानित करना। क्या है इसका उद्देश्य? जो सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारी है उनके अनुभव को देखकर उन्हें सम्मानित करना। जो अनुभव पोर्टल पर अपने अनुभव को साझा करते हैं इसलिए उनको सम्मानित करना ताकि वो प्रोत्साहित है उनको देखकर और भी लोग प्रोत्साहित हो। जिसके लिए सरकार ने क्या किया है कि 9वां नेशनल अनुभव अवार्ड प्रदान किए गए हैं। मेजोराना टू चिप माइक्रोसॉफ्ट द्वारा AI डिजाइन क्वांटम चिप क्या है? मेजोराना टू चिप माइक्रोसॉफ्ट द्वारा AI डिजाइन क्वांटम चिप है। यूएनजी का 21वां सत्र है वो बांग्लादेश के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ट्रिपल आईपी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2022 और 23। 2022 और 23। डेनमार्क पीएम मेट्टे फेडरिकेशन लगातार तीसरी बार पीएम बनी है। कौन है? डेनमार्क की पीएम हो फ्रेडरिकन मेट्टे फ्रेडरिकेशन। गौरव को गज गौरव पुरस्कार किसको दिया गया है? पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जल दापरा राष्ट्रीय उद्यान के महत्वों को दिया गया है। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान के महत्वों को कौन सा? गज गौरव पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? गज गौरव पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त CEC ज्ञानेश कुमार ने इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी क्लब 2.0 कहाँ पे लॉन्च किया है? क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार ने इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी क्लब 2.0 कहाँ पे लॉन्च किया है? पटना बिहार में। CEC ज्ञानेश कुमार द्वारा पटना में राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया है। इसकी टैगलाइन क्या है? लीड डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र सीखे लोकतंत्र का नेतृत्व करे। क्या थी मैं इसकी टैगलाइन? लीम डेमोक्रेसी लर्न है सॉरी ये यहाँ पे लर्न है लीम नहीं है।
लर्न डेमोक्रेसी लीड डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र सीखे एंड लोकतंत्र का नेतृत्व करे। 15 लाख स्कूल, 70,000 कॉलेज और 1400 यूनिवर्सिटी में चुनावी जागरूकता का फैलाना इसका उद्देश्य है। इसका क्या लक्ष्य है? जिसका लिटरेसी क्लब 2.0 का, इसमें क्या है कि चुनावी जागरूकता को फैलाना, चुनावी जागरूकता को बढ़ावा, जिसमें 15 लाख स्कूल शामिल किए गए हैं, 70,000 कॉलेज, 1400 यूनिवर्सिटीज में चुनाव को जागरूकता फैलाना, जो जागरूकता बढ़ाना के लिए। ईएसआई की स्थापना कब हुई थी? ईएसआई थी 15 जनवरी 1915 को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, जिसमें फर्स्ट सुकुमार सेन थे और फर्स्ट महिला सीईसी कौन थे? वीएस रमा देवी। फर्स्ट इलेक्शन कमीशन की फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे और फर्स्ट महिला थी वो वीएस रमा देवी। अब कुछ सुभाष जी कश्यप कौन है? प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ थे जिनका निधन हो गया है। सुभाष जी कश्यप कौन थे? प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ थे। सोमीराम सरसाइट, जो राहुल सुरहा ताल है, जेपी नारायण पक्षी विहार बलिया उत्तर प्रदेश की। सोवी, अभी तो 101 बन गई है, लेकिन सोमीराम सरसाइट कौन है? सुरहा ताल, जेपी नारायण पक्षी विहार बलिया यूपी में। और 101वीं है वो कहाँ पे हुई है? अरुणाचल प्रदेश में। प्रिंसेस ऑफ अस्तुरियावास, प्रिंसेस ऑफ अस्तुरियास जीतने वाले पहले फुटबॉलर कौन है? लियोनेल मेसी। क्या है? प्रिंसेस ऑफ अस्तुरियावास जीतने वाले पहले फुटबॉलर है वो लियोनेल मेसी। वेन अडल्ट मैटर, विनोद राय से संबंधित पुस्तक है ये। किसका विमोचन किया है? सीपी राधाकृष्णन ने। क्या है? वेन एडिट मैटर्स, वेन एडिट मैटर्स बुक है, वो विनोद राय से संबंधित है। इसका विमोचन किसने किया है? सीपी राधाकृष्णन ने। हाल ही का क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू पूंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर किस बहुप्रतीक्षित सुरल मार्ग का उद्घाटन किया गया है? क्वेश्चन क्या है? जम्मू कश्मीर में जम्मू पूंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर किस बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में? सुरंग की लंबाई है 2.79 किलोमीटर, जो जम्मू से पूंछ NH 144A पर स्थित है। कहाँ पे है? जम्मू से पूंछ में NH 144A पर स्थित है। इसका महत्व क्या है? गोल्डन आर्क रोड का हिस्सा है, जो राजौरी व पुंछ जैसी सीमावर्ती जिलों तक सभी मौसमी त्वरित सैन्य नागरिक पहुंच सुनिश्चित करेगी। जोजिला सुरंग सबसे लंबी है, इसकी लंबाई कितनी है? 13.15 किलोमीटर। कितनी है? 13.15। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कहाँ है? चेनानी नासरी में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। 57 केजी बॉक्सर में भारतीय महिला मुक्केबाज जेस्मिन लंबोरिया, 7 केजी बॉक्सर नंबर 1 भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है? जेस्मिन लंबोरिया। जेस्मिन नॉर्वे चेस विजेता कौन है? नॉर्वे की चेस विजेता है वो आर प्रज्ञानंद है। द सेकंड ऑर्बिट पुस्तक किसकी है? शुभांशु से संबंधित है। क्या है? द सेकंड ऑर्बिट पुस्तक है वो शुभांशु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट और 4108 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे ऑलराउंड खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रविंद्र जडेजा।
हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट और 4108 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे ऑलराउंड खिलाड़ी बन गए हैं, वो है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में कितने रन बना विकेट ले चुके हैं? 350 प्लस और 4000 प्लस। 4000 प्लस रन बना चुके हैं, चौथे ऑलराउंड बन गए हैं। विश्व के नंबर 1 पर कौन है? कपिल देव, भारत के ही हैं। और डेनियल विटोरी 2 नंबर पे न्यूजीलैंड के डेनियल विटोरी, और 3 नंबर पे है इयान बोथम जो इंग्लैंड से संबंधित है। भारत के हैं, और चौथे रविंद्र जडेजा। पहले तो कपिल देव भारत के ही हैं, दूसरे हैं डेनियल विटोरी न्यूजीलैंड से, और इयोन बोथम है वो इंग्लैंड से। जडेजा ये मुकाम पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। पहले कौन है? कपिल देव भारत में। विश्व के कितने ऑलराउंड बन गए हैं? 4। पहले है वो भारत के और चौथे भी भारत के। डेनियल विटोरी न्यूजीलैंड से है और इयोन बोथम है वो इंग्लैंड से। वकील से सीधे ही जज, कुछ स्टैटिक जीके रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। वकील से सीधे ही जज जो इंदु मल्होत्रा के बाद दूसरी महिला है। U18 हॉकी एशिया कप में विजेता कौन रहा है? भारत। U18 हॉकी एशिया कप के विजेता है वो भारत। सीपीए इंडिया कॉन्फ्रेंस ओम बिरला द्वारा चंडीगढ़ में उद्घाटन किया गया है। सीपीए इंडिया कॉन्फ्रेंस का ओम बिरला के द्वारा चंडीगढ़ में उद्घाटन किया गया है। फ्रेंच ओपन 2026 के विजेता कौन है? कार्लोस अलकराज। फ्रेंच ओपन 2026 के विजेता कौन है? कार्लोस अलकराज। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए संध्या किरण योजना मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए संध्या किरण योजना को मंजूरी दी है? कर्नाटक ने। संध्या किरण योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा यहाँ पे क्या है कि 60 से 70 वर्ष सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी एवं उनके लिए, किसके लिए है? 60 से 70 वर्ष सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी जो उन पर आश्रित है, उनके लिए कौन सी योजना की गई है? संध्या किरण योजना। किस स्टेट ने? कर्नाटक ने। 5 लाख प्रति परिवार कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज प्रदान करना, किसके लिए? 5 लाख कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज प्रदान करना। महिला चैंपियनशिप साफ महिला दो चैंपियनशिप 2026 के भी कौन विजेता रहे हैं? भारत। HAW के सिस्टम केरल द्वारा एकीकृत वन्य जीव अपराध प्रबंधन लॉन्च किया गया है। कौन सा सिस्टम है? HAW के। RTX स्पार्क चिप है। RTX क्या है? स्पार्क चिप जो एनवीडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ब्रिक्स की कृषि सम्मेलन कहाँ पे हुई थी? इंदौर में संपन्न। ब्रिक्स की कृषि सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंदौर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध सांस्कृतिक फसल उत्सव ओणम महोत्सव किस स्टेट के द्वारा बनाया जाता है? कौन सा? ओणम, केरल के द्वारा। इसका में ओणम पर्व है वो केरल के 10 दिवसीय फसल सांस्कृतिक उत्सव जो 16 अगस्त अथम से प्रारंभ 26 अगस्त तिरुवनम तक मनाया जाता है। इसमें राजा महाबली के स्वागत में मुख्य आकर्षण वलम कली स्नेक बोट रेस और फुलम कली फूलों की रंगोली, ओण साध्य शाकाहारी फुलकली टाइगर डांस, इन सब की ये विशेषता है इसकी। ऑपरेशन नासर किसके द्वारा चलाया गया है? ईरान के द्वारा। ऑपरेशन नासर है वो ईरान के द्वारा चलाया गया है। चुमूर गांव लद्दाख से संबंधित है, जिसमें पहला मॉडल बॉर्डर विलेज बना है। कौन सा गांव? चुमूर। आर्टेमिस थर्ड ट्रू लीडर जो रेडी ब्रेसनिक यूएसएसी है, ब्रेसनिक यूएसएसी। वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में 2026 में भारत ही पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। वर्ल्ड योगासन 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? भारत। योग दिवस कब बनाया जाता है? 21 जून को।
अगला क्या है? 1565 इंटरनेशनल स्काई डाइवर्स के साथ मिलकर ऐतिहासिक कारनामा क्या 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 किया है भारत ने? यूएई के निवासी 3 भारतीयों ने बेनगाजी लीबिया में 65 अंतरराष्ट्रीय स्काई डाइवर्स के साथ मिलकर गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया है। 3 भारतीय जाबाज कहाँ कहाँ से हैं? कौन कौन से हैं? जामशेद थानालोट जो कन्नूर केरल से हैं। अभिषेक रावत गोरखपुर यूपी से हैं। ईसा राज पटना बिहार से हैं। कारनामा क्या किया इन्होंने? 13,000 फीट ऊंचाई पर सैन्य इल्यूसीन सेकंड 76 टीडीसी एयरक्राफ्ट ने एक साथ छलांग लगाकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। कि 13,000 फीट ऊंचाई से सैन्य इल्यूसीन कौन सा एयरक्राफ्ट था? सैन्य इल्यूसीन सेकंड 76 टीडी के एयरक्राफ्ट ने एक साथ छलांग लगाकर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है। इसे आधिकारिक पुष्टि कब मिली थी? स्वतंत्रता के दिवस से 14 अगस्त को ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। लीबिया में उत्तरी अफ्रीका देश में है। लीबिया कहाँ है? उत्तरी अफ्रीकी देश है एक। राजधानी कौन सी है लीबिया की? त्रिपोली। मुद्रा है वो लीबियाई दिनार। लीबिया की राजधानी कौन सी है? त्रिपोली। मुद्रा है वो लीबियाई दिनार। स्काई कास्ट प्रणाली भारत की पहली नई प्रणाली जो कहाँ पे हुई थी? एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जो भी अपने पढ़ा है वो क्या है? स्काई कास्ट प्रणाली भारत की पहली प्रणाली है वो कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में। कर्नाटक के नए सीएम कौन बन गए हैं? डी शिव कुमार चुने गए। U20 एथलेटिक्स पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पे है? दूसरे पर। लॉजिस्टिक्स पोर्ट इंडेक्स में पारादीप में कौन है? उड़ीसा शीर्ष स्थान पे है। कोसोवो टेबल टेनिस में दिया चित ने जो सीनियर सिंगल्स की जीतने वाली सबसे युवा भारतीय है कौन है? दिया चितले। और आईपीएल 2026 में उपविजेता कौन है? गुजरात टाइटंस। भारत का पहला न्यू बॉन्ड सागरमाला परियोजना के द्वारा घोषित किया गया है। सिंगापुर बैडमिंटन ओपन किसने जीता है? सात्विक चिराग की जोड़ी युगल खिताब जीता है। किसने? सात्विक चिराग ने सिंगापुर बैडमिंटन ओपन। वैश्विक एआई परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? फोर्थ फोर्थ पर। ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक पूरी उड़ीसा में संपन्न हुई है। भारत की पहली स्काई कास्ट प्रणाली नई अच्छा नई दिल्ली में। वैश्विक परफॉर्मेंस में कौन से स्थान पे है? फोर्थ पे। ब्रिक्स आपदा में पूरी उड़ीसा में। ब्लू बॉन्ड जारी करने वाली पहली कौन सी है? सागरमाला। एशियन U20 एथलेटिक्स में भारत कौन से स्थान पे रहा है? सेकंड स्थान पे। चीन है वो प्रथम स्थान पे है। आपके लिए सब कुछ हाजिर है एकदम आसान तरीके से। ये आज का रिवीजन। सैन्य अभ्यास मैत्री किसके साथ है? थाईलैंड के साथ। और वर्चुअल 14 चिड़ियाघर कहाँ पे? इंदौर एमपी में। और फूना तांगसू वो 920 हाइड्रोजन प्रोजेक्ट किसके साथ हुआ है? भूटान के साथ। फाइटर जेट इंजन निर्माण समझौता रिलायंस समूह है और यूके की कंपनी के साथ। ये देखो ये सब कुछ दे रखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 9वें नेशनल अनुभव अवार्ड्स 2026 किसके लिए हैं? कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी क्लब 2.0 जो पटना बिहार में लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? सीईसी ज्ञानेश कुमार के द्वारा। इसके लर्न डेमोक्रेसी एंड लीड डेमोक्रेसी 2.79 किलोमीटर लंबी सुगल सुरंग कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी? सुगल सुरंग। और टेस्ट में 350 विकेट और 4108 रन पार करने वाले जो रविंद्र जडेजा है फोर्थ नंबर के ऑलराउंडर बन गए हैं। पहले कौन है? भारत के कपिल देव।
संध्या किरण योजना, इसके तहत क्या है, 5 रुपए हेल्थ कवर कर्नाटक सरकार के द्वारा, 5 लाख रुपए हेल्थ कवर है कर्नाटक, किसके लिए, वरिष्ठ पेंशन भोगियों परिवार हितों के लिए। 10 दिवसीय ओणम महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, केरल में, जो राजा बलि महाबली स्वागत वरलम मकली के बोट रेस के लिए। ठीक है, हमने आज की क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ ली है, और कल का रिवीजन, आज का रिवीजन भी पढ़ कर देख लिया पूरी विस्तारित के साथ, और थोड़ा बहुत रिवीजन भी कर लिया। कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताना, अगर कोई भी कमी हो तो भी बताना, हम सुधार करेंगे। धन्यवाद।